हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का ही एक टाइप होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का ही एक टाइप है विच इज़ यूज्ड फॉर इट्स एंटीसीडेंट। किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये एंटीसीडेंट के लिए। अब ये टर्म जो है एंटीसीडेंट, ये क्या होता है? एंटीसीडेंट नाउन होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है। रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाले नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है, सुनना ध्यान से। पहले तो देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ये लिखा है हु, हुम, हुज, विच, दैट, एटसेट्रा। ये सारे के सारे ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। फिर से कौन कौन से होते हैं? हु, हुम, हुज, विच, दैट, एटसेट्रा। एटसेट्रा यानी और भी होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अभी यहाँ पे सिर्फ कुछ ही कवर किए, बस एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज़ करते हैं हम? एंटीसीडेंट के लिए। एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाला नाउन। अब समझते हैं ये क्या होता है एग्जाम्पल से। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, ध्यान से पढ़ना है इसको। दिस इज़ द बुक विच आई मैंशनड। दिस इज़ द बुक विच आई मैंशनड। यहाँ पे जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब सेंटेंस में क्या बात की गई है? सेंटेंस में बोला गया है दिस इज़ द बुक, ये वही बुक है विच आई मैंशनड, जिसे मैंने मेंशन किया। तो मेंशन किसे किया? बुक को। मेंशन किसे किया? बुक को। तो ये विच किसके लिए आया है? बुक के लिए आया है। और रिलेटिव प्रोनाउन आता किसके लिए है? एंटीसीडेंट के लिए। एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाला नाउन। तो ये बुक यहाँ पे क्या है? एंटीसीडेंट है। किसका? रिलेटिव प्रोनाउन विच का, ठीक है। फिर से रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन एक टाइप होता है प्रोनाउन का, ठीक है। किसके लिए यूज़ होता है? एंटीसीडेंट के लिए। एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाला नाउन, ओके। जैसे ये विच है, विच किसके लिए आया है? बुक के लिए, क्योंकि क्या मेंशन की है? बुक। अब बुक क्या है? नाउन है। किसके पहले आया है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। इसका नाम, इसको ग्रामेटिकल टर्म में क्या कहेंगे? इसको ग्रामेटिकल टर्म में कहेंगे एंटीसीडेंट, ऑलराइट। अब देखते हैं कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। लिविंग के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं, नॉन लिविंग के लिए कौन कौन से होते हैं। लिविंग के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। लिविंग के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? हु, हुम और हुज। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हम यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं? विच, विच और ऑफ विच। अब आप कहेंगे दो बार विच क्यों यूज़ किया है? ये फर्स्ट वाला सब्जेक्टिव केस है और सेकेंड वाला ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये क्या होता है, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ। पहले तो बस ये देख लो, लिविंग थिंग के लिए कौन कौन सा यूज़ होता है। लिविंग थिंग्स के लिए होता है हु, हुम, हुज। ये तीन रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए होते हैं? लिविंग के लिए। नॉन लिविंग के लिए क्या क्या होता है? विच, विच और ऑफ विच। अब ये दो बार विच क्यों यूज़ किया है? पहला वाला सब्जेक्टिव केस है और दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। फिर से ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस और ये कौन सा? पजेसिव केस, ठीक है। तो अब देखते हैं ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। बस इतना ध्यान रखना अभी के लिए। लिविंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? हु, हुम, हुज। नॉन लिविंग के लिए विच, विच और ऑफ विच। अब ये पहला वाला क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस। और ये कौन सा है? पजेसिव केस। अब देखते हैं ये क्या होता है। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये इसको सब्जेक्टिव केस क्यों कहा गया है, ऑब्जेक्टिव केस क्यों कहा गया है और पजेसिव केस क्या है। एक बार और बता दो, लिविंग थिंग के लिए हम कौन कौन से यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? हु, हुम और हुज, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है। छोटा सा सिंपल से सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ एन इंजीनियर। आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ एन इंजीनियर। इंजीनियर कौन है? फ्रेंड है। तो हु किसके लिए लगा है? फ्रेंड के लिए। अब ये जो फ्रेंड है ये क्या है? नाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाले नाउन को क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किसके लिए करते हैं? एंटीसीडेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सब्जेक्टिव केस क्यों कह रहे हैं? हु सब्जेक्टिव केस क्यों होता है? क्योंकि इसके जस्ट बाद वर्ब आ रही है। वर्ब किसके बाद आती है? सब्जेक्ट के बाद आती है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सब्जेक्टिव केस। फिर से हु को सब्जेक्टिव केस क्यों कहा है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब आती है ना।
हु के बाद वर्ब आ रही है, यानी ये कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ एन इंजीनियर, ऑल राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ फ्रेंड हुम आई ट्रस्ट अ लॉट। ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं आ रही है, दूसरा सेंटेंस आ गया है पूरा, आई ट्रस्ट अ लॉट, ठीक है। इसको सब्जेक्टिव केस इसलिए नाम दिया गया कि इसके बाद क्या आई है, वर्ब आई है, और वर्ब किसके बाद आती है, सब्जेक्ट के बाद आती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ फ्रेंड हुम आई ट्रस्ट अ लॉट। ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं आ रही है, पूरा का पूरा सेंटेंस आ जा रहा है, राइट। थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं, आई हैव अ फ्रेंड हुज ब्रदर वर्क्स इन एन NGO। जिसका ब्रदर, हुज ब्रदर, जिसका ब्रदर, ब्रदर किसका, फ्रेंड का, तो हुज किसके लिए लगा है, फ्रेंड के लिए, ठीक है। और ये बताता है पॉजिटिव केस, यानी ये बताता है अधिकार, यानी पॉजिटिव केस। यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग आ रहा है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है ना, इससे रिलेटेड है कि किसका ब्रदर, फ्रेंड का ब्रदर। मैंने कहा माय ब्रदर, तो ये माय क्या है, पॉजिटिव केस। मैंने कहा मेरा भाई, माय ब्रदर, तो माय क्या है, पॉजिटिव केस है, राइट। देयर सिस्टर, तो देयर क्या है, पॉजिटिव केस है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे ये हुज है, ये क्या है, पॉजिटिव केस है, रिलेटिव प्रोनाउन का पॉजिटिव केस है ये, और किसके लिए लगता है, लिविंग के लिए लगता है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या आता है, विच, ऑफ विच। ये विच कौन सा है, सब्जेक्टिव केस, ये विच कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस, और ये क्या है, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या बताता है, रिलेशन बताता है, राइट। देखते हैं सेंटेंसेस, पढ़ते हैं अच्छे से। आई हैड अ हाउस विच वॉज बॉट इन 2002। मेरे पास एक घर था जिसको कब खरीदा था, 2002 में। तो ये विच क्या है, सब्जेक्टिव केस है। क्यों इसको सब्जेक्टिव केस नाम दिया, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ गई है, और वर्ब कब आती है, सब्जेक्ट के बाद आती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, सब्जेक्टिव केस, ऑलराइट। नेक्स्ट, और ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। आई हैड अ हाउस विच आई गिफ्टेड टू माई सिस्टर। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्यों नाम रखा, क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं आ रही है, वर्ब अगर आती तो सब्जेक्टिव केस हो जाता है ये, राइट। इसके बाद तो पूरा दूसरा सेंटेंस आ गया है, ठीक है। आई हैड अ हाउस विच आई गिफ्टेड टू माई सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड अ हाउस ऑफ विच वॉल्स वर बीइंग पेंटेड। ऑफ विच, जिसकी दीवारें, दीवारें किसकी, वॉल्स किसकी, हाउस की, तो ये क्या है, पोजीशन है, ऑलराइट, पोजीशन है, ठीक है। तो नॉन लिविंग के लिए क्या यूज़ करेंगे पोजीशन के तौर पर, ऑफ विच, ठीक है। एक बार बता दो लिविंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, हु, हुम और हुज। नॉन लिविंग के लिए विच और ऑफ विच। अब यहाँ पे एक नोट दिया है, ये क्या है, विच, ध्यान से समझना ये क्या बोला गया है यहाँ पे, विच कैन बी यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्शन। जब सिलेक्शन की बात आती है ना, तो हम विच का यूज़ लिविंग के लिए भी कर सकते हैं। एक बार फिर से रीड कर रही हूँ, विच कैन बी यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्शन। जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तब हम विच का यूज़ लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे विच एक्टर डू यू लाइक मोस्ट। तो ये ना यहाँ पे इंटरोगेटिव आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ये इंटरोगेटिव है। मैंने बस आपको बताया है कि विच का यूज़ हम लिविंग के साथ भी कर सकते हैं जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विच यूज़ किया गया है वो किसकी तरह यूज़ किया गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह, ऑलराइट। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, विच, हु, हुज, ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, राइट। हम इनका यूज़ इंट्रोगेटिव की तरह तब करते हैं जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इससे पता चल जाता है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना आया है, यहाँ पे किसी से कुछ क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा गया है, ऑलराइट। यहाँ पे ये काम किसकी तरह कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। किसके लिए यूज़ किया गया है, एंटीसीडेंट के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, यूज़ ऑफ दैट। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्सेटाइल रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये लिविंग के लिए भी आता है, नॉन लिविंग के लिए भी आता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसके दैट का यूज़ हम 3 जगह पे करते हैं। कैसे कैसे मैं भी आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट समझना, यूज़ दैट आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, फ्यू, लिटिल, सेम, ओनली। रट्टा मार लो इसका, ध्यान से सुन लो कहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूज़ दैट आफ्टर, किसके बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, या किसके साथ, ऑल,
फ्यू, लिटिल, सेम, ओनली, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो हमें अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना हो तो कौन सा यूज़ करना होगा, दैट। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, दंगल इज़ द बेस्ट मूवी विच आई हैव एवर सीन। दंगल इज़ द बेस्ट मूवी। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री की पहचान, या तो EST होता है या क्या लगा होता है, मोस्ट। ठीक है, EST लगा होता है या मोस्ट लगा होता है तो वो कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए हमको यहाँ पे विच नहीं लगाना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट होगा। दंगल इज़ द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन। नेक्स्ट, दिस इज़ द सेम गर्ल whom I met yesterday। वैसे हम देखें तो लिविंग के साथ तो हम whom लगाते हैं ये करेक्ट लग रहा है सेंटेंस, लेकिन इस सेंटेंस में क्या यूज़ किया गया है, सेम। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री आए, सेम, लिटिल, फ्यू, ओनली, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ठीक है, तो यहाँ पे whom नहीं आएगा, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम दैट। नेक्स्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑल आ गया, ऑल की वजह से दैट लगा है, यानी ये सेंटेंस करेक्ट है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इसका मतलब होता है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। सेकेंड पॉइंट, दैट का सेकेंड पॉइंट कि दैट कहाँ यूज़ होता है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यूज़ दैट व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, जिसको हम बोलते हैं WH फैमिली, WH वर्ड से शुरू हो, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का अगर यूज़ करना हो तो हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दैट। सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, हु वॉज द पर्सन विच केम टू मीट यू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, हु वॉज द पर्सन विच केम टू मीट यू। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई, WH वर्ड से। WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होती है और आगे अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दैट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट। हु वॉज द पर्सन दैट केम टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉट यू आर डूइंग विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। वॉट यू आर डूइंग विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, यानी आप जो भी कर रहे हो ये आपके लिए सही नहीं है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो अगेन सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, WH वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, दैट। तो सही सेंटेंस होगा, वॉट यू आर डूइंग दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का और कहाँ यूज़ होता है। थर्ड प्रोनाउन के साथ हम दैट का यूज़ करते हैं। अब ये इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये लिखा है, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर, समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर, नो वन, नोबडी, नथिंग, नोवेयर, नन। ये सभी क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। और इनके साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना हो तो कौन सा यूज़ करेंगे, दैट। इनके साथ अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो होगा दैट। 3 पॉइंट्स हमने अभी सीखे, हम दैट का कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट क्या था, दैट का यूज़ हम करते हैं जब किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आए, ऑल, फ्यू, लिटिल, सेम, ओनली, ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आ जाएं तो वहाँ पे अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दैट यूज़ होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो या इसको WH वर्ड कहें, WH वर्ड से हो, तो हम रिलेटिव कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दैट। थर्ड पॉइंट ये है कि दैट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ। यानी अगर सेंटेंस में इनडेफिनेट प्रोनाउन है और अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है तो वो कौन सा यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर दैट यूज़ करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना होगा, दैट। अब प्रैक्टिस करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की कि कहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है। जो भी हमने अभी पढ़ा उस पर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, द बॉय इज़ वियरिंग अ पिंक शर्ट इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे ये लिविंग की बात की गई है, द बॉय, तो क्या आएगा, विच तो आ नहीं सकता, हुम आएगा क्या, हुज आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हु, यहाँ पे आएगा हु, क्योंकि यहाँ पे वर्ब दी हुई है ना, और वर्ब किस केस में आती है, सब्जेक्टिव केस में, यानी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा हु, तो यहाँ पे करेक्ट होगा, द बॉय हु इज़ वियरिंग अ पिंक शर्ट इज़ माई ब्रदर। ठीक है, ये हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है, जिसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज, शी इज़ द गर्ल यू वॉन्ट टू मीट। शी इज़ द गर्ल लिविंग है, विच आएगा नहीं।
whose आएगा नहीं, यहाँ पे वर्ब नहीं है तो सब्जेक्टिव केस भी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्या आएगा, whom, ठीक है, क्या आएगा, whom। तो करेक्ट होगा she is the girl whom you want to meet। थर्ड पॉइंट, he is the boy dash father is a doctor। यहाँ पे पॉजेसिव केस है, राइट। यहाँ पे बोला गया है he is the boy whose father आएगा, जिसका he is the boy जिसके फादर, ऑल राइट, पॉजेसिव केस है, तो करेक्ट आंसर इज whose। फोर्थ पॉइंट, I lost the watch dash I bought yesterday। क्या आएगा यहाँ पे, I lost the watch, नॉन लिविंग की बात की गई है, who, whom, whose आएगा नहीं, क्या आएगा, which। अच्छा बताना यहाँ पर ये which कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, क्या वर्ब आई है इसके बाद, अगर वर्ब आएगी तो सब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब नहीं आई है ना यहाँ पे, तो ये कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फिफ्थ पॉइंट, आई बॉट अ लैपटॉप डैश इज़ वेरी कॉस्टली। आई बॉट अ लैपटॉप, लैपटॉप की बात की गई है, नॉन लिविंग है, ऑब्वियसली ये आएगा नहीं, क्या आएगा, विच आएगा। अब यहाँ पर मुझे बता दीजिए कि विच कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, कैसे पता चला, वर्ब आई है, वर्ब किसके बाद आती है, सब्जेक्ट के बाद, तो इस केस का नाम क्या रखा है, सब्जेक्टिव केस, इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, दिस इज़ द सेम थिंग डैश आई टोल्ड यू, क्या कौन सा वर्ड आ गया, सेम। तो सेम जब वर्ड आएगा तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दैट। याद है फर्स्ट पॉइंट दैट का, किसी भी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ऑल, फ्यू, लिटिल, सेम, ओनली, ये सब वर्ड्स आ जाएं तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़, दैट करेंगे, ठीक है, दैट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा दिस इज़ द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस, whenever you are going, wherever you are going, dash is not a safe place for you। जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो वो सेफ प्लेस नहीं है आपके लिए। WH वर्ड से शुरुआत हो गई सेंटेंस की, तो क्या आएगा, दैट। wherever you are going, that is not a safe place for you। एरर डिटेक्शन में यहाँ पे लिखा है, सेंटेंस है इट वॉज द बेस्ट मोमेंट, यहाँ पे मोमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा, मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण, पल। इट वॉज द बेस्ट मोमेंट, अब यहाँ पे EST यानी सुपरलेटिव डिग्री आ गई है तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, दैट आएगा, दैट, THAT, दैट। तो सही होगा इट वॉज द बेस्ट मोमेंट दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। सेकेंड सेंटेंस होगा यहाँ पे, ही इज़, सेकेंड सेंटेंस है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग विथ मी। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ गई, सुपरलेटिव डिग्री के साथ रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, दैट। अब आप कहेंगे मैम आर क्यों आया यहाँ पे, ध्यान देना ये आर किसके कारण आया, स्टूडेंट्स के कारण, राइट। ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया इसलिए वर्ब इसके अकॉर्डिंग आई, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आता है, एंटीसीडेंट के लिए आता है। एंटीसीडेंट यानी जस्ट पहले वाला नाउन, ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आ रही है, राइट। सन्स होगा, ये टाइपिंग एरर है, सन नहीं सन्स होगा। मदर डिड नॉट नो यानी मदर को, मॉम को नहीं पता था कि उनके कौन से बेटे ने ग्लास शीट तोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से बेटे ने, तो सिलेक्शन की बात है, तो सिलेक्शन कैसे, हु से थोड़ी ना होगा। मैंने आपको बताया था कि जब सिलेक्शन की बात आती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, तो जब भी हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो हम विच का यूज़ करेंगे, यानी कितनों में से, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो इस तरीके से होगा, मदर डिड नॉट नो विच ऑफ हर सन्स हैड ब्रोकन दिस ग्लास शीट, ये सन्स होगा यहाँ पे, ठीक है। Next is precaution should be taken before commencing any plan who is essential for sustainable development। प्लान की बात चल रही है, यहाँ पे who नहीं आएगा, who तो लिविंग के लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए क्या आता है, which। यहाँ बात की गई है प्लान की, तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, which होगा। प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर कमेंसिंग, कमेंसिंग यानी बिगिनिंग, स्टार्टिंग, किसी चीज़ की शुरुआत। Precaution should be taken before commencing any plan which is essential for sustainable development। Next, she hates everybody and everything who reminds her of her mistakes। Indefinite pronoun आ गया,
याद है इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? एवरीथिंग, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, नोबडी, इस टाइप के। ठीक है, पूरी लिस्ट गिवन है, देख लीजिएगा। तो शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, यहाँ पे हु नहीं आएगा, क्या आएगा? दैट आएगा। 6th सेंटेंस, द बैगर हु वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट। तो यहाँ पर हु नहीं होगा, यहाँ पर आएगा whom, क्योंकि जो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं होगा। ये हु जो होता है वो कौन सा होता है? हु सब्जेक्टिव केस होता है, और अगर इसके बाद वर्ब आती तो हम हु सही होता, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं आ रही है, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत पड़ेगी, whom की ज़रूरत पड़ेगी। द बैगर whom वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न आउट टू बी इनोसेंट, whom करेक्ट आंसर होगा यहाँ। 7th सेंटेंस में देखते हैं, इट इज़ हिम हु हैड डन दिस वर्क। इस सेंटेंस में इट से शुरुआत हुई है और ये फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट में आप देखिएगा, इट के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, इट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यहाँ पर बस देख लेते हैं कि सेंटेंस सही है कि गलत है। यहाँ पे इट इज़ हिम हु हैड डन दिस वर्क, ये हैड है यानी पास्ट है, तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए। इट वॉज, अब यहाँ पे ही बोलेंगे कि हिम बोलेंगे, ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान देने वाली बात है। तो हम बोलेंगे इट वॉज हिम, नहीं बोलेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ही। क्यों? क्योंकि इट के बाद नॉमिनेटिव केस आता है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस जनरली बोलचाल में हम बोलते हैं इट्स मी, बट करेक्ट होगा इट इज़ आई। देन आगे आप सेंटेंस जोड़ दीजिए कुछ भी लगा के। तो जनरली हम इट के बाद ग्रामेटिकल टर्म में अगर बात करें ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग, तो इट के बाद जनरली हम नॉमिनेटिव केस, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, वो यूज़ करते हैं। ठीक है। 8th सेंटेंस, राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट हु आई हैव एवर मेट। सेंटेंस सही नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री आ गई, हु नहीं आएगा, दैट आएगा। क्या आएगा? दैट। तो बोलेंगे राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट दैट आई हैव एवर मेट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री दैट। 9th पॉइंट, गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग विच आई डिज़र्व। एवरीथिंग, इसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन जब भी आएगा तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज़ करना पड़ेगा? दैट यूज़ करना पड़ेगा। 10th सेंटेंस, 10th वाले में क्या दिया है? आई हैव गिवन हिम ऑल द मनी विच ही स्पेंट ऑन मूवीज़। ऑल आ गया, जिसके कारण हमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? दैट। तो ये था आज का डिस्कशन पूरा रिलेटिव प्रोनाउन पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय।